उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना खजूरी खास के अंतर्गत 9 वर्षीय बच्चे की हुई हत्या। मदीना मस्जिद में गया था नमाज पढ़ने और कुरान हाफिज की कर रहा था पढ़ाई। 7/1/2021 वहां से लौटकर नहीं आया। परिवार वालों ने काफी तलाश करने के बाद पुलिस में की शिकायत। काफी तलाश करने के बाद मदीना मस्जिद की छत पर मलबे में दबी हुई मिली बच्चे का शव। बच्चे के शव को 8/1/2021 पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीवी मोर्चरी में भिजवाया। आज दिनांक 9/1/2021 को पोस्टमार्टम के बाद बच्चे के शव को परिजनों के हवाले किया। थाना खजूरी की पुलिस केस की कर रही है जांच। धार्मिक स्थलों पर भी बच्चे नहीं हैं सुरक्षित। देखने वाली बात अब रहेगी पुलिस इस केस को कितनी जल्दी तफ्तीश करके मृतक फरहान के दोषियों को सजा दिलाएगी। अभी हम मौजूद हैं थाना खजूरी खास के अंतर्गत, जहां पे एक मदीना मस्जिद में जो एक बच्चे का लाश मिली है। वो बच्चे की उम्र लगभग 9 साल बताई जा रही है, जिसमें बच्चे के पेरेंट्स से आइए बात करने की कोशिश करते हैं। मैं अभी मौजूद हूं बच्चे के दादाजी के साथ। फरहान जो बच्चा है जिसका मर्डर के बारे में सुना गया है जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बच्चा आपका गायब हुआ था? वो साहब जुम्मेरात के दिन असर के टाइम जी मस्जिद नमाज पढ़ने गया। जी वहाँ जुम्मेरात के रोज़ चंदा बंदा भी होता है और वो तकरीर बकरीर करता था बच्चा, तालीम इल्म था। उसने मगरिब की नमाज वहाँ पढ़ी। लड़के का बाप भी मस्जिद में था। उसने कहा बेटे अब नमाज हो गई, घर नहीं चलोगे? उसने कहा कि साहब अपने वालिद से। ये बात कै दिन पहले की है? ये परसों की जुम्मेरात के दिन की, आज शनिवार है। तो उसने कहा अब्बू मैं आ रही हूँ, ऐसा मस्जिद में कुछ झाड़ू वाड़ू सफाई वफाई करनी है, कल जुमा है, मैं आ जाऊँगा। वो कह के घर चले आए। उसके बाद ये पता चला ईशा के नमाज में कि भाई आपका लड़का मस्जिद में नहीं आया, अभी नमाज में नहीं था आज। उसके बाद जब सुना तो साहब हमने भाग दौड़ करनी शुरू कर दी। छानबीन। किसने कहा कि लड़का मस्जिद में नहीं आया? वहाँ के जो तालीम मतलब मदरस थे, इमाम साहब, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई लड़का आपका नहीं आया आज। क्या ऐसी कोई आपके इसमें ये कोई रूल्स है कि बच्चा अगर मदरसे नहीं पहुंचता है तो क्या उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके इत्तला दी जाती है? हाँ, इसलिए कि वो हिफ्ज़ कर रहा था। अच्छा। हाँ, इसलिए उसको इत्तला दी जाती है क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। हाँ, टाइम ज़्यादा लगता है। तो मस्जिद से खबर आई कि आपका बच्चा मस्जिद में नहीं आया। जी। अब साहब देखभाल करी। वहाँ लड़के और जो कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उनसे मालूम किया गया कि भाई फरहान है का। तो वो लड़के बोले कि हमारे साथ गया था मोमोज खाने रोड पे, और वो हम इधर चले आए, वो अपने घर चला गया। ये 11 नंबर गली है जी। सीसी कैमरे लगा हुए हैं। जब वो देखा गया, उन कैमरों को खंगाला गया तो उसमें कोई भी उसकी फ़ोटो नहीं थी। मोमोज खाने के बाद से उसके बाद से बच्चे का कोई पता नहीं चला। वहाँ से बच्चा वो असल में मोमोज खाने गए ही नहीं, ये वो झूठ बोला गया। मोमोज खाने नहीं पहुँचा। लड़कों ने झूठ बोला। वो मस्जिद ही में था। ऐसा झूठ उन बच्चों ने क्यों बोला है? कोई कारण? ये कारण तो साहब उन्हीं को पता होगा, हमें तो इल्म है नहीं कि क्या कारण, क्यों झूठ बोला, किसने बुलवाया। जैसे आपको पता चला कि बच्चे की जो लाश है वो मदरसे के ऊपर उसमें नहीं, अभी पता नहीं चला जी। क्या लाश उसके ऊपर है। अभी तो हम देखभाल कर रहे हैं कि हमारा बच्चा गया 2 था। दिन आपने छानबीन करनी? जी हाँ। पुलिस वो में इत्तला की थी? हाँ जी, कंप्लेंट की। जी। जब उसको छत पे मतलब ये हुआ कि भाई बच्चा कैमरे में आ ही नहीं रहा जी। किसी सीसी कैमरे में, तो बच्चा जहाँ है वहीं है, जी। उसे वहीं देखा जाए। मतलब मदरसे में था तो वहीं है? वहीं देखो। उसके बाद वो बाहर नहीं निकला? ना। कहीं किसी कैमरे में कैच नहीं हुआ? कैद नहीं हुआ, तो उसको वहाँ देखा गया। जी। जब देखा तो बड़ी छानबीन करी, लेकिन दिमाग में पान उठाया।
उठाया किसको? दो इमाम साहब हैं, दो बच्चे हैं, जो वो ये कह रहे थे कि वो मेरे साथ मोमोज खाने गया है। अच्छा, उन्हें उठाया है। उनको उठाया। उनसे ये पूछ रहे थे कि अगर आपके साथ मोमोज खाने वो मस्जिद से निकला है तो वो आखिर आपके साथ सीसीटीवी कैमरों में कहाँ गया? उसे ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया? बच्चे दोनों कस्टडी में अभी? बच्चे दोनों ही कस्टडी में हैं, लेकिन बच्चे फुल, उनके चेहरे पर ना कोई उदासी है ना शिकन है, वो बिल्कुल बिंदास जवाब दे रहे हैं पुलिस वालों को। और पुलिस वाले ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके साथ मोमोज खाने गया था तो सीसीटीवी कैमरों में आप दोनों नज़र आ रहे हो, तो वो तीसरा कहाँ गया? तो उन्होंने पुलिस वालों को ये जवाब दिया है कि हमें क्या पता सीसीटीवी कैमरे ने उनका फ़ोटो कैप्चर ही ना करा हो। जी, मैं बच्चे का चाचा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है जब दो बच्चे आ रहे हैं तो तीसरा बच्चे तो मैडम वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते फुली तौर पर कि वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। कोई उनसे बुलवा रहा है या वो अपनी मर्ज़ी से बोल रहे हैं। अगर वो बता रहे हैं कि मोमोज़ खाने गया था तो हमने मोमोज़ वाले से भी मालूम करा, वो भी मना कर रहा है कि मेरे पास कोई नहीं आया मोमोज़ खाने के लिए। बच्चे की ऐसा लगता है कोई दुश्मनी हो मस्जिद में? सर, बच्चा इतना सीधा था कि मेरे को नहीं लगता कि इस गली में या आसपास के एरिया में इतना सीधा कोई बच्चा होगा। 10 साल के बच्चे से किसी की कोई दुश्मनी नहीं होगी, और 10 साल के बच्चे से तो छोड़ो, उसके वालिद से किसी की कोई दुश्मनी भी नहीं है। कोई ऐसा केस जो उस बच्चे ने देखा है, शायद उसको इसी तरह उसको वो हटा दिया गया कि ये किसी से बाहर ना कह सके? मैडम, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बच्चे की किसी से कोई फुली तौर पर दुश्मनी नहीं थी। उसका काम था कि यहाँ घर से निकलेगा, मस्जिद जाएगा, मस्जिद में कुरान शरीफ जो हिफ्ज़ होता है, जैसे रिमेंबरिंग करना बोलते हैं, वो करेगा और अपना वापसी घर आएगा। घर आने के बाद फिर वो जो है स्कूल का काम करेगा। हिंदी और उर्दू बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना जानता था। वो 3rd स्टैंडर्ड में था मैडम वो। जी, खेलने का टाइम बहुत कम था बच्चे का। खेलने के टाइम उसको ना की बराबर दिया जाता था, बड़ी ना की बराबर। उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड जो करता था वो अपना पढ़ाई पे ही करता था। कितने भाई बहन हैं ये लोग? मैडम, ये 4 भाई बहन हैं। बच्चा कौन से? ये 2nd नंबर का था। जी, इनसे छोटी एक बहन है इनकी।